बीच एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बताते हैं। युद्ध भूमि से बड़ी खबर ये आ रही है, यूक्रेन के खार्किव में रूसी सेना का हमला जारी है। खार्किव वो इलाका है जहां पर लगातार रूस की तरफ से बम्बार्डमेंट किया जा रहा है। देखिए, रॉकेट लॉन्चर से खार्किव पर रूस जबरदस्त तरीके से हमला कर रहा है। बातचीत चल रही है और उस दौरान भी लगातार ये हमले, और ये आ गई है खार्किव की ताजा तस्वीरें। मतलब वो जो पूर्वी यूक्रेन वाला इलाका है वहीं पर खार्किव है। खार्किव पहले दिन से इस युद्ध के रूस के निशाने पर है। ये खार्किव की तस्वीरें, और पहले ही दिन से खार्किव जो है वो लगातार रूस के निशाने पर है। कहां तो आज दिन में कर्नल दानवीर, आप और मैं जब बैठे हुए थे तो ये खबरें यूक्रेन के हवाले से आ रही थी कि साहब बातचीत से पहले जो रफ्तार है हमलों की रूस की तरफ से वो धीमी कर दी गई है, और हम लोग कह रहे थे कि ये एक सकारात्मक संदेश है। लेकिन यहां तो हम देख रहे हैं कि बम्बार्डमेंट जोरदार। ये जो आप देख रहे हैं ये एक्चुअली मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से किया गया एक रॉकेट सैल्वो का अटैक है, जिसमें बहुत सारे रॉकेट एक साथ एक स्क्वायर एरिया के अंदर आके गिर रहे हैं। जो भी कोई इलाका इनको अपना टारगेट महसूस होता होगा वहाँ पर ये हमला हुआ है, जिसकी हम ये तस्वीरें देख रहे हैं। बिल्कुल, रूस की तरफ से पहले ही दिन इस जंग के कहा गया था कि साहब हम चुन चुनकर जो डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट्स हैं उनको टारगेट करेंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि टारगेटेड एरिया के अंदर ये रॉकेट जो रूस की तरफ से दागे जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो घबराहट हो रही है इन विजुअल्स को देखकर, वो ये सोचकर हो रही है कि हमारे भारत के बहुत सारे बच्चे जो हैं अभी भी खार्किव के अंदर फंसे हुए हैं, और इनके लिए एडवाइजरी भी दी है कि खार्किव और जो ये इलाके हैं यहाँ पर जो लोग फंसे हुए हैं वो अपने इलाकों में जहाँ है वहीं रहें, सुरक्षित रहें और बाहर निकलने की बिल्कुल सर, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं कि कई भारतीय छात्र जो इस वक्त भी खार्किव में मौजूद हैं, और ऐसे में उनकी सुरक्षा को लेकर यकीनन चिंता बनी हुई है। इस सब के बीच यूक्रेन की तरफ से खुद जो जानकारी दी जा रही है वो ये कि उसके 352 नागरिक भी रूस की तरफ से हो रहे इन हमलों में मारे गए हैं। और ये एक बार फिर से खार्किव की तस्वीरें हैं, जिसे आपसे कुछ देर पहले कर्नल दानवीर एक्सप्लेन भी कर रहे थे। ये देख रहे हैं आप किस तरीके से ये रॉकेट गिर रहे हैं। मतलब ये इतना ही एरिया है, जिस तरीके से अभी कर्नल साहब बता रहे थे कि साहब टारगेटेड ये रॉकेट्स जो हैं एक एरिया के अंदर आकर गिर रहे हैं, और वहीं पर जगह जगह पर आप देख रहे हैं, ये देखिए ये यहां पर धुआं सा उठता हुआ। मतलब रॉकेट गिरता है तो जाहिर सी बात है नीचे ब्लास्ट होता है, उसकी लपटें सी दिखती हैं, आग का गोला सा दिखता है, और फिर उसमें से धुआं निकलता हुआ दिखता है। तो ये खार्किव है। खार्किव को पहले ही दिन से रूस जो है वो लगातार निशाने पर लिए हुए है अपने। अच्छा, रूस की तरफ से कहा जा रहा था हम तो डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट्स को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ इस तस्वीर को देखकर तो ऐसा लगता नहीं है कि डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट कोई है। ये तो ऐसा लग रहा है कोई रिहायशी इलाका या फिर किसी तरीके के ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस वगैरह, मतलब शहर का इलाका दिख रहा है साफ तौर पर। देखिए, ये जब लड़ाई उस स्टेज पर थी जब शहरों की कोई घेराबंदी नहीं करी थी, तब वो स्टेटमेंट बिल्कुल सही था कि हम रिहायशी इलाकों पर हमला नहीं कर रहे हैं। बट अब ये जो लड़ाई है ये बिल्ट अप एरिया के अंदर घुसने की तैयारी में तो है। ये डेस्परेशन है रूस का? ये डेस्परेशन नहीं है, ये लड़ाई का एक चरण है, क्योंकि ये स्ट्रेटजी है, ये चरण है। और अब जितनी भी बिल्डिंग है, जो भी बिल्डिंग है, जो भी रास्ते हैं, ये सब अब मिलिट्री महत्व के हो जाते हैं अगर आप इसके अंदर अटैक और असॉल्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। तो इसलिए अब वो डिस्टिंक्शन करना कि रिहायशी इलाका है और रिहायशी इलाका नहीं है, ये इसका मायने अब धीरे धीरे कम होता चले जाएगा। बिल्कुल फर्क बैठता हुआ नजर आ रहा है। क्या सैन्य, क्या नागरिक, फिलहाल जिस तरीके से खुद यूक्रेन की तरफ से कहा जा रहा है कि उसके नागरिकों की जान जा रही है इन हमलों में, छोटे छोटे बच्चे हैं जो मौत के मुंह में समाते चले जा रहे हैं रूस की तरफ से हो रहे इन हमलों के चलते। ऐसे में कुल मिलाकर सौरभ, अब आगे क्या होगा? बातचीत की बेस पर तो आमने सामने बैठे हुए हैं दोनों देश, लेकिन उम्मीद मध्यम पड़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि हमले लगातार तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, मैं कर्नल साहब से बिल्कुल सहमत हूँ कि देखिए ये रूस का एक तो स्ट्रैटेजी टैक्टिक है, और जिस तरह से ये रॉकेट ये यहाँ अटैक कर रहे हैं, मुझे तो ये भी लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो बातचीत की जो पेशकश रूस ने की थी ये एक टैक्टिकल प्लॉय था कि कहीं एक तरफ से यूक्रेन को बातचीत में उलझाए और दूसरी तरफ अपने ऑपरेशंस बिल्कुल शामिल करें। बिल्कुल देखिए, रूस जो है इस बात से तिलमिला गया है क्योंकि रूसी जो पुतिन की स्ट्रैटेजी, सौरभ आप अपनी बात जरा सा रोक कर पूरी कर लीजिएगा। माफी के साथ मैं आपको रोकना चाह रही हूँ।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।